चलो, जो स्टूडेंट्स 10th क्लास पास होकर अभी 11th में एडमिशन लिए, ये लेक्चर उनके लिए बेनिफिशियल है। या फिर जो स्टूडेंट्स 12th क्लास में है लेकिन किसी वजह से 11th में ठीक तरह से पढ़ाई नहीं कर पाए, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, फ़ायदे का रहेगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं केमिस्ट्री के। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जब तक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहते, हम केमिस्ट्री के चैप्टर्स को अच्छी तरह से नहीं सीख पाते। बेसिक कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री के अंदर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर किन किन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अपने को ज़रूरत है? 11th क्लास के अंदर जो स्टेट बोर्ड में फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये वो चैप्टर नहीं है। उस चैप्टर का और इस लेक्चर का कोई लेना देना नहीं है। ये जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट्स है केमिस्ट्री के अंदर जो कि ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि अभी केमिस्ट्री मतलब हम इसके अंदर सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, एलिमेंट्स की रिएक्शन हमको देखना है। ठीक है ना, तो एलिमेंट्स के बारे में हमको इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। देयर आर 118 elements present in the periodic table. ठीक है, हम सभी ने कभी ना कभी पीरियोडिक टेबल देखा है जो कि इस तरह के शेप का होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, लेकिन हमको 118 एलिमेंट्स याद करने नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट 25 to 30 एलिमेंट्स है उसके सिम्बॉल्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हमको याद करना ज़रूरी है। ओके, सो सेकंड पॉइंट इज दैट द पीरियोडिक टेबल इज कंसिस्ट ऑफ। पीरियोडिक टेबल किस तरह से बना हुआ है वो देखिए। द पीरियोडिक टेबल is consists of, यानी कि पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ यानी बना हुआ है। किस तरह से बना हुआ है? दो चीज़ों से बना हुआ है। एक 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड से अपना पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। अब 18 ग्रुप्स का मतलब क्या है? ग्रुप्स मतलब वर्टिकल कॉलम्स, ग्रुप्स मतलब वर्टिकल कॉलम्स, और पीरियड्स का मतलब है हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, मान लो जैसे कि ये मेरा पीरियोडिक टेबल है और ये जो मेरा पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर वर्टिकल कॉलम्स यानी खड़े कॉलम्स इस तरह के, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इस तरह से यहाँ पे 12 तक, 13 14 15 16 17 और 18, इस तरह से हमारे क्या है? टोटल 18 वर्टिकल कॉलम से जिसे हम ग्रुप्स कहते हैं, और 7 पीरियड्स, जैसे कि ये एक पीरियड, फिर ये 2 पीरियड, ठीक है, 3 पीरियड, 4 पीरियड, इस तरह से टोटल 5 पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप से हमारा क्या बनने वाला है? पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। ओके, चलो, अभी जब 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड से हमारा पीरियोडिक टेबल तैयार हुआ तो उसके अंदर 118 बॉक्स तैयार हुए जो कि किसके लिए थे? 118 एलिमेंट्स के लिए थे। अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल कैसे तैयार करना है वो तैयार करके बताऊंगा, और आप लोगों को भी ये तैयार करने आना चाहिए। ठीक है, देखिए, हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये आपका हो गया ग्रुप नंबर 1। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 1।
पीरियड 7 आ गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स आ गए हमारे। फिर ग्रुप नंबर सेकंड यहाँ से चालू होगा। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 2। इसके पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। डॉक्टर कलाम इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने इसके पीडीएफ डाला हूँ। अभी देखो, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड छोड़ दो, यहाँ से इस तरह ड्रॉ कर लेना है। अभी इसके अंदर मैं एलिमेंट्स नहीं लिखने वाला, हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है उतने ही एलिमेंट्स देखने वाले हैं। इसके अंदर भी एक 2-3 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आयरन है, कोबाल्ट है, कॉपर है, तो उसको हम बाद में वो चैप्टर्स पढ़ते टाइम डिटेल लेक्चर्स के अंदर वो 2-3-4 जो भी एलिमेंट्स है इस सेक्शन के, वो हमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा अभी, इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आएगा आपका ग्रुप नंबर 3 से, तो ये है ग्रुप नंबर 12 तक, इतना। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ ग्रुप नंबर 13 से। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली, ठीक है, यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये बहुत बड़े एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स, यहाँ तक हम पहुँचते भी नहीं, 11th में भी नहीं पहुँचते, 12th में भी नहीं पहुँचते, उसकी ज़रूरत नहीं गिरती, इसलिए मैंने उसे डैश कर दिया। ओके, ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 13। फिर आगे देखिए, कैट सी, जर्मनी से परभनी। कैटरीना कैफ है ना हमारी, उसको बॉलीवुड में पहले निक नेम था, डार से क्या बोलते थे, कैट बोलते थे, तो कैट सी, इंग्लिश में रहता ना SEEC, यानी देखना, तो कैट सी जर्मनी से परभनी, शायद जर्मनी बैठ के टेलीस्कोप से वगैरह कुछ तो देखी होगी, वो जर्मनी से परभनी, इस तरह से मैंने ट्रिक बनाया है। कैट सी जर्मनी से परभनी, ये आपका होगा ग्रुप नंबर 14, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड, आपका ये है ग्रुप नंबर 15। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास्त, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। इम्पॉर्टेंट है, सभी ध्यान दीजिए ध्यान से। ग्रुप नंबर 16, ओ सनी, सेंड, तेरी, पोज। पोज बोलते ना हम, फोटो निकालते टाइम पोज दे, तो वाली पोज, तो ओ सनी, सनी कोई लड़का है या लड़की है, उसे हम कह रहे हैं कि ओ सनी सेंड, यानी भेज, सेंड तेरी पोज। ओके, फिर है हमारा ग्रुप नंबर 17, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, और लास्ट जो है, इधर ध्यान दीजिए, इधर एक बॉक्स ऊपर लेना है, एकदम हाइड्रोजन के सामने, इधर हाइड्रोजन है, एकदम हाइड्रोजन के सामने उस साइड में एक बॉक्स हम लेंगे, यह है हेलियम, ये आपका है ग्रुप नंबर 18, ठीक है। हेलियम, नेऑन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये हमारा पीरियोडिक टेबल बनकर तैयार है। तो इस तरह से आपको भी बनाने आना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1-2 मिनट में प्रैक्टिस करने के बाद हम इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अभी चलो ध्यान दो, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इतने सारे एलिमेंट्स आपको याद नहीं करना है, इसके अंदर से हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद करेंगे,
जैसे जैसे मैं स्टार मार्क लगाता हूँ उतने आपको याद करना है। देखो ग्रुप 1 के अंदर आपको 1 2 3 4 इन 4 एलिमेंट्स को नाम को याद करना है। फिर ग्रुप नंबर 2 के अंदर ये 1 2 3 बस। बाद में ग्रुप 13 के अंदर ये 1 2, ग्रुप 14 के अंदर 1 2, सभी के अंदर 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है, इसे 3 इसमें, ठीक है। देखो 20 हो गए क्या एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हमारे 21st एलिमेंट्स हो गए। इसके हमको क्या करना है, इसके एलिमेंट्स के नाम, इसके सिंबल और इसका एटॉमिक नंबर हमको किसी भी हाल में याद करना कंपलसरी है, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरह से देखिए, ड्रॉ करिए और बाद में प्रैक्टिस करिए। नहीं देखकर ड्रॉ करने के लिए आता है क्या? अभी मैं इसे रफ कर देता हूँ और बाद में सीक्वेंस से आपको लिख कर दूंगा मैं, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत कुछ टफ नहीं है, और बहुत से शायद आप में से बहुत लोगों को ये आता भी होगा, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में सिखाते वक्त मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत से स्टूडेंट्स से जिसको क्लोरीन का सिंबल नहीं पता, एटॉमिक नंबर नहीं पता, पोटेशियम का किसी को सिंबल नहीं पता, एटॉमिक नंबर नहीं पता, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ पहले 20 एलिमेंट्स, ध्यान दीजिए। फर्स्ट एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 1। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये अपना हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोजन के बाद है हमारा, इधर पीरियोडिक टेबल में कैसा था, ऐसा हमारा पीरियोडिक टेबल था, समझो। इधर हाइड्रोजन है तो एकदम हाइड्रोजन के सामने इधर साइड क्या था हमारा, हेलियम था, तो यहाँ पर आएगा दूसरा नंबर पे हेलियम। इसका एटॉमिक नंबर है 2। फिर इसके बाद आएगा लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर है 3। फिर उसके बाद में है आपका बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। चलिए देखिए, 5th नंबर पे अपना बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, बोरॉन। वो ज़रा कट करे जैसा, एडिट करे जैसा लगेगा आपको, वो एक्चुअली मेरा मोबाइल नीचे गिर गया था ट्राइपॉड से। फिर कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। फिर है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। फिर इसके बाद है आपका ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। फिर ऑक्सीजन के बाद है आपका फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। और फिर है आपका नेऑन, एटॉमिक नंबर 10, ठीक है। ये आपके हो गए 10 एलिमेंट्स। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर ले सीक्वेंस से, और 2 निवाले खाना कम खाओ, लेकिन इससे हर जितने भी एलिमेंट्स में लिख के दिया सबके सिंबल और उसके एटॉमिक नंबर आपको याद होना ज़रूरी है। और इस तरह से याद होना, इस तरह से याद होना, रात के 2 बजे अगर मैं आपके पास आकर ऐसा नींद में थप्पड़ मार के उठाया तो बोल देने आना, पूछे तो फ्लोरीन का क्या है तो 9, ऑक्सीजन का क्या है तो 8, कार्बन का क्या है तो 6, नाइट्रोजन का क्या है तो 7, इस तरह से, ठीक है। चलो आगे देखिए, एटॉमिक नंबर 11 सोडियम। सोडियम स्टार्ट होता है ऐसे, लेकिन उसका जो सिंबल है वो Na है, ठीक है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11। फिर इसके बाद में है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। फिर उसके बाद में है आपका एल्यूमिनियम,
एटॉमिक नंबर 13 एल्यूमिनियम। और उसके बाद में क्या है आपका बैंगन आलू, फिर कैट सी सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14। फिर 15 नंबर पे आपका फॉस्फोरस, नाना पाटेकर केस वाला है ना, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ठीक है ना, तो इसका एटॉमिक नंबर 15, ये क्या है हमारा फॉस्फोरस। फिर है आपका सल्फर, एटॉमिक नंबर 16। सल्फर के दो स्पेलिंग है, पी एच भी आएगा और एफ भी आएगा, दोनों बोथ आर करेक्ट। फिर सल्फर के बाद क्या हमारा ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हुआ, फ्लोरीन, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। फिर है अपना एर्गॉन, एटॉमिक नंबर 18। उसके बाद है हमारा पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19। फिर है हमारा कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20। और कैल्शियम के अंदर सी बड़ा और ए छोटा निकालना है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो ये आपके फर्स्ट 20 एलिमेंट से आप सभी को इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करना है। सारे 20 एलिमेंट्स का आपको सिंबल और एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ये कंपलसरी ज़रूरी है। ओके, चलो अब तब से हम क्या कह रहे हैं, एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर कहते जा रहा हूँ मैं, लेकिन सर ये एटॉमिक नंबर यानी क्या है, वो देखिए, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन देखिए। चलिए, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर इज जेड। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर और एटॉमिक मास एक कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक मास को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी को कंफ्यूज होता होगा इसमें, तो क्या करने का, एटॉमिक नंबर का जो एन है इसको ऐसा घुमा देने का, ये एन को अगर ऐसा घुमा दे तो हमें जेड बन जाता। ठीक है, ये एक ट्रिक है। चलो, एटॉमिक नंबर यानी क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the neutral atom। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम, यानी एक न्यूट्रल एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, वो उसका क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, एक न्यूट्रल एटम है, उसके अंदर समझो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, 11। कोई न्यूट्रल एटम है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 रहेंगे, तो उसका एटॉमिक नंबर 8। और या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एज एन एटॉमिक नंबर। ठीक है, किसी न्यूट्रल एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो उसका क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर रहेगा। या फिर किसी एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, वो उसका क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर रहेगा। यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर रहेगा, या फिर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आया न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या होता है, देखिए, न्यूट्रल एटम यानी क्या, ध्यान दीजिए। न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम का मतलब ऐसा एटम जिसके ऊपर किसी तरह का चार्ज नहीं है। कभी देखे होंगे ना आप, जैसे कि Na
प्लस होता है, Mg+2 होता है, या फिर Cl माइनस होता है। तो ये क्या है, प्लस माइनस ये चार्ज है। तो ऐसा एटम जिसके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज ना हो, विदाउट चार्ज, उसे क्या कहेंगे हम, न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम मीन्स विदाउट चार्ज एटम। एग्जाम्पल कोई भी ले लो एग्जाम्पल, जैसे कि NaKHCN, ओके, ये आपके क्या होगा, विदाउट चार्ज एटम होगा, यानी न्यूट्रल एटम होगा। तो न्यूट्रल एटम के अंदर समझो ये सोडियम है, जैसे कि ये न्यूट्रल एटम है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है, 11 है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की जो हमने लिस्ट देखी उसके अंदर देखिए आप 11 नंबर के ऊपर आपको दिखेगा। फिर अब जैसे कि मेरा पोटेशियम, इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह का चार्ज नहीं है, तो अभी ये मेरा कैसा न्यूट्रल एटम है। तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 19 है, इसलिए इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी क्या है, 19 है, ठीक है। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। अब न्यूट्रल एटम का मतलब विदाउट चार्ज एटम, मतलब ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि चार्ज वाले भी एटम होते हैं, है ना। न्यूट्रल एटम का मतलब विदाउट चार्ज एटम, इससे हमको क्या समझ में आता है कि विदाउट चार्ज वाले एटम है, तो इसका मतलब चार्ज वाले भी एटम हो गए। देखो अब चार्ज एटम, अब जिस एटम के ऊपर चार्ज होता है उसे हम कहते हैं आयन। जिस एटम के ऊपर चार्ज होता है उसे हम कहेंगे आयन। अब ये आयन जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कटायन और दूसरा होता है अनायन। अब कटायन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और अनायन मतलब जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। अब जैसे कि कटायन का एग्जांपल Na+, फिर Mg+2, फिर Al+3, ठीक है, ये आपके क्या हो गए, कटायन के एग्जाम्पल्स हो गए। इसी तरह से अनायन के एग्जाम्पल्स क्या है, Cl- और फिर F-, ठीक है, O-2, ये आपके क्या हो गए, अनायन के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 7385589071। इस लेक्चर के अंदर किसी को कुछ समझ में नहीं आया या फिर कुछ डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या देखा हमने, देर आर टोटल 118 एलिमेंट्स। फिर 118 एलिमेंट्स को हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो 18 ग्रुप्स यानी 18 वर्टिकल कॉलम्स और 7 पीरियड्स यानी हॉरिजॉन्टल रोज से बना हुआ है। 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स मिलाकर 118 बॉक्सेस बनाए 118 एलिमेंट्स के लिए। फिर हमने क्या देखा, कुछ सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स देखे, ठीक है। फिर हमने ट्रिक भी देखी, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है उसके लिए ट्रिक देखे हमने, हेली, नाकी, रबसे, फरियाद, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांशियम, सीजियम। फिर उसके बाद में ग्रुप 2 की देखी हमने ट्रिक, जैसे कि बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। और फिर बाद में ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 हमने बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 5 ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि हम बाद में भी कर सकते हैं। फिर ग्रुप 13 की हमने ट्रिक देखी, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैली। फिर ग्रुप 14 की ट्रिक देखी हमने, कैट सी, जर्मनी से परभनी। फिर ग्रुप 15 की थी, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। ग्रुप 16 की है, ओ सनी सेंड तेरी पोज। और ग्रुप 17 की है, फिर कल बाहर आई आंटी। और फिर ग्रुप 18 था, हेलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा, लिस्ट बना ली फर्स्ट 20 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की। उसके हमने एटॉमिक नंबर देख लिए, सारे के सिंबल्स देख लिए। अब एटॉमिक नंबर यानी क्या, हमने वो देखा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम। किसी न्यूट्रल एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे क्या कहेंगे हम, एटॉमिक नंबर कहेंगे। या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम इज कॉल्ड एज एन एटॉमिक नंबर। ओके, फिर न्यूट्रल एटम का मतलब हमने समझा, विदाउट चार्ज एटम, एग्जांपल ये है। और फिर चार्ज एटम यानी उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। फिर आयन है तो एक कटायन होगा या फिर अनायन होगा। कटायन किसे कहेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एटम के ऊपर उसे हम कटायन कहेंगे, और एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम अनायन कहेंगे। ये इसके एग्जाम्पल्स आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एटॉमिक मास के बारे में देखेंगे,
फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे, वैलेंसी के बारे में देखेंगे, फिर एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।